गुड मॉर्निंग मैम। Hi Shivansh, how are you? मैम फाइन। Mm. Shivansh, I have to leave the class before at least before 10 minutes, okay? So both of you take the class of 55 minutes. Any problem? नो मैम। Hmm. Actually, I have also to go somewhere, but you people insisted. So I taken two classes, agreed for taking two classes. For that, I have to go to temple and I have to take bath and do each and every preparations. Wait. व्हेन यू हैव टू गो? Means at 8:50 I will leave the class. So 55 minutes you and 55 minutes Spandan take the class so that I can make some, because continuously people have asked for two sessions. In that time I have to make some arrangements also. 55। 55 minutes you and 55 minutes is Spandan. No problem. Just a minute, I'm finding the pen. Where you are going? I'm not मैम, बासर को जा रहे थे हम। कहाँ? बासर मैम, यहाँ से 2 घंटे है मैम। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या रहता है, मम्मी लेके जा रही है। सही है, बढ़िया है, घूमिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को करना है। 1 मिनट बस। बाद में हम क्या बोलते, तो राजस्थान जाने वाले थे ऐसा मैंने सुना था। अच्छा, आप जाने वाले थे राजस्थान? हाँ शायद से। कब? आज ही? आज नहीं। डेटा हैंडलिंग। मैम और कितने चैप्टर बच गए? बस ये एक और दो बस बचे हैं। अच्छा। 1 मिनट रुकिए। ये तो बहुत इजी सा है। डेटा हैंडलिंग तो सारे बच्चों का ही फेवरेट होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है?
हाँ, क्या कह रहे थे, बोलिए। मैम, अब हाँ, नहीं आ रही आवाज, मैम, बहुत दूर से आ रही है। कोई मैम, बात नहीं, जाने दीजिए, छोड़िए। इंफॉर्मेशन कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। ओके, जब आप न्यूमेरिकल फिगर्स में कोई डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि शिवांश, मेरे को ये बताइए कि आपके क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में टेस्ट हुआ, तो आपको मैंने बोला कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, मतलब कितने बच्चों ने क्या क्या नंबर पाए, वो इकट्ठा करना आपका डेटा हुआ, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में इकट्ठा करना। जैसे अगर आपको मैंने बोला कि मेरे को ये बताइए कि इतने बच्चों ने कितना मतलब कितने बच्चों ने 8 to 10 के बीच में मार्क्स पाए, कितने बच्चों ने 6 to 8 के बीच में, कितने बच्चों ने 4 to 6 के बीच में, तो उस चीज की अरेंजमेंट को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। यस मैम। पहले आप रीड करोगे, फिर डेटा गैदर करोगे, ठीक है ना। जब ये डेटा को गैदर करना, मतलब जैसे कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करना, वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। यस मैम। लेकिन कुछ नहीं है ये, एक मिनट। अब देखो, डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी डेटा अगर कलेक्ट और अरेंज होता है, 1 मिनट के लिए शिवांश, मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, हाँ कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अगर डेटा कलेक्ट होता है और अरेंज होता है, ठीक है ना, और मतलब जैसे पिक्चर के थ्रू शो किया जाता है, देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स के थ्रू शो किया जा रहा है डेटा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो प्लैनेट्स अर्थ और मून बनाया गया है, मान लो अगर पिक्चर्स के थ्रू शो किया जा रहा है, मान लो कुछ भी, जैसे अगर किसी भी कार की सेल बताई गई है तो केवल एक कार दिखा दिया गया, किसी भी ट्रक्स की सेल बताई है तो ट्रक का फिगर लगा के, तो जब भी पिक्चर के थ्रू डेटा मतलब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज होती है टेलीमार्क। टेलीमार्क के टेलीमार्क तो आपको पता होगा। टेलीमार्क, मान लीजिए अगर हमें चार कोई भी मतलब नंबर्स के डेटा रखना, तो मान लीजिए मैंने बोला कि ऐसे 5 ऐसे आपके क्लास में बच्चे हैं जिनके नंबर 8 to 10 के बीच में आए थे, ठीक है ना। तो 5 ऐसे, 1 2 3 4, और फिर पांचवी लाइन क्रॉस हो जाएगी, फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14, फिर सॉरी 11 12 13 14, फिर 15, इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। फिर आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बेटा, एक ये किटकैट का चॉकलेट होता है ना, तो जो उसकी बार्स होती है यस उनकी तरह मैम, से ये जो, मुझे मालूम है। हाँ तो बस बार ग्राफ, तो बार ग्राफ होता है। फिर आप बड़े क्लासेस में आओगे तो लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है ना। देखो ये बार ग्राफ है यस कि मैम। जैसे मान लो कहीं का सेल की बात की गई है, तो संडे को कितना सेल हुआ है, मंडे को कितना सेल हुआ है। तो जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब नंबर्स होते हैं, उनका यस नोटेशन मैम। हम, है ना। यस। सर्कल ग्राफ मतलब बेटा पाई चार्ट होता है, ठीक है ना। अब इस पाई चार्ट को हम लोग परसेंटेज से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो परसेंटेज हमेशा 100% की बात करते हैं। आप लोगों को एंगल से नहीं बताया गया होगा, एंगल्स इसलिए नहीं बताया गया होगा क्योंकि एंगल्स में हमेशा डिग्रीज की बात होती है, ठीक है शिवांश। यस मैम। चलिए, बस यही है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैम, चीजें, क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ वही करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ही करेंगे। मैम, क्लासेस कितना बचे हैं हमारे? क्या बेटा, मैम, अरे क्लासेस बेटा मेरे कितने? को नहीं मालूम, अभी तो सुपर क्लासेस सारी बची है ना। एग्जाम मतलब आपको टेस्ट लेना होगा, मेन मेन एग्जाम चलेंगे आपके, तो वो सारी तो सारी ही बाकी है। अब सुपर आपकी क्लासेस क्लासेस में कितनी तो बची है वो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि अब आपका कोर्स ये खत्म होने वाला है, मतलब आज
मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हो गया तो फिर क्या बेटा। अच्छा मैंने तब बताया था, मुझे भी नहीं जानकारी बेटा, मुझे भी पूछना पड़ता है ना। चलिए आइए शुरू करें। आप बार ग्राफ बनाओगे इसका कि मैं बना के एक दिखा दूं आपको। चलिए एक देख लीजिए, एक देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो द नंबर ऑफ, एक मिनट बेटा, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बार ग्राफ बनाना तो मैंने बोला आप कोशिश करो फ्रीक्वेंसी इधर रखने की और नाम इधर रखने का, तो यहाँ पे रख दो कार, यहाँ रख दो रोबोट, सॉफ्ट टॉय, और यहाँ रख दो एरोप्लेन, ठीक है ना। नंबर्स का जो मार्किंग है वो इधर कर दीजिए। तो कैसे, 20, 40, 60, 80, 100। तो कार क्या है, 100 है। बस ऐसे करके बार बना दीजिए 100 पे। रोबोट क्या है, 45, तो 40 से थोड़ा सा ज्यादा। सॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, 80, तो 80 तक। फिर एरोप्लेन 65, तो 60 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, बस इसको शेड कर दीजिए, है ना। बस यही होता है बार बार। समझ में आ गया, नहीं आया आपकी आवाज। ओके ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए। आप तो कर लेंगे। अरे आप चिल्लाइए मत, आपका गला दर्द होने लगेगा, कोई बात नहीं। So how many were sold in all? Rabbits. Rabbits are 12 and kittens are 16. Very good. Mice and birds? Mice and birds? हाँ, very good. Kittens and puppies? हाँ. Fish and rabbits? हाँ. Next question. Second. Very good. Number of fishes 20, number of mice 8. So how many more fishes are sold? 12. Next. अब देखिए, पपीज कितने हैं, 18, बर्ड्स कितने हैं, 16, तो कितना डिफरेंस हो गया। हाँ. नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं किया आपने।
Teachers and rabbits were toys. तो ये तो हो गया था तभी एक नहीं, किटन्स और रैबिट्स का नहीं किया था हमने। अच्छा, और यहाँ पे पहले में हो चुका था, सॉरी सॉरी सॉरी। the चलिए। following graph shows the number of different varieties of fruits. Uh, क्वेश्चन देखिए। which of the following is the least popular food? अब ये देखिए, Kiwi. अब कीवी कितना फायदेमंद होता है। नेक्स्ट देखिए। Which one of the following is the most popular fruit? मैंगो होगा Orange. ना, ऑरेंज। अच्छा, मैंगो का ऑप्शन नहीं है, वरना मैंगो ही Yes. होता। What is the total number of fruits sold? Or equals to uh, 2000 bag 2150 2150। 50 लेट मी चेक। 250, 450, 350, 500, 400, 200, 600। गुड। yes ma'am. नेक्स्ट। If the price of one pear is rupees 2 and one peach is rupees and one peach is rupees 1, what is the total amount received from the sale of two fruits? Shall I show you the graph now? One pear, 2 rupees, one peach, 1 rupees. Now tell what will be the total amount. Pear 2 rupees na? Ma'am, हाँ, pear 2 rupees na? क्या बेटा? One pear 2 rupees na? One pear. हाँ, one pear 2 rupees, peach 1 rupees. Ma'am, rupees 950. 950. 250 into 2, that will be 500. 500 plus 350. It should be 850, na? Isn't it 850? 500. So it's 450. 500 plus 450. 250 into 2 plus peach. Acha, peach is 450. Sorry, sorry, sorry. I just went for banana. Sorry. Next question. What section of apples were sold? Of fruits sold were apples. बताइए। I'm sorry, 2 by 7? पहले एप्पल का काउंट करेंगे, फिर टोटल फ्रूट्स काउंट करेंगे टोटल,
उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगा। हट जा। ओके शिवांश, शिवांश, Yes, sir. do it. Find the number of apples, then divide it with the total number of fruits. You will get the fraction of apples sold. Ma'am, 150 बच्चे हैं। क्या बेटा? हम 150 बच्चे हैं। इसको तो अगर 150 total answer आएगा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैम, उसमें से 150 बच्चे हैं। बच्चे किस में से बच्चे हैं? मैम, बचा बचा नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि एप्पल और टोटल का फ्रैक्शन क्या होगा। एप्पल कितना है? 400। टोटल कितना निकाला था? 2150 निकाला था ना, तो 40/200। 8/43 होना चाहिए। ओके, ठीक है। देखो ये तो खत्म हो गया, आइए अगला एक्सरसाइज देखें। 4% के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये बड़े क्वेश्चंस होते, चार नहीं थे बेटे, एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स थे ना। अच्छा मैम, 1% में 4 का। ये बहुत छोटा चैप्टर होता है, ये खत्म हो जाएगा आज के आज ही, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा इसका। इसको देखो आप, 1 मिनट, ये क्वेश्चन में 1 सेकंड में आ रही शिवांश, पानी लेकर। हाँ मैम। यस शिवांश, सी this one book stands for, this one figure stands for 10 books. Okay और शिवांश, हिंदी के लिए 40 है, इंग्लिश के लिए 40, मैथमेटिक्स के लिए भी 40, हाउ मेनी तक हिंदी आते हैं? तब 40, तब 1 मिनट 50। रुकिए रुकिए। Okay, how many books of Hindi we have? So 4. No, each book represent 10 books, so 10, 20, 30, 40, 50 है ना? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। 50, अब ये 50। बताइए, सेकंड वाला। How many books are there on mathematics and science? मैम, दोनों का टोटल कैसे होगा ऐसा? हम्म, मैम, 100 books। वेरी गुड। नेक्स्ट। What is the total number of books or subjects?
1900 or हाँ, 1900. 1900. Very good. How many books are there on English? For 40. 40 not 40. 40. I'm 40. Next question. I thought Each subject has each subject each subject has a maximum number of books. Science, which these two subjects have the same number of books. Math and English. अब ये जरा पिक्टोग्राफ बना लीजिए और बना के मुझे दिखाइए जल्दी से। इसको नोटबुक में बना के शो करिए मुझे। Okay, काम में थोड़ा टाइम लगता है. कोई बात नहीं, आप बनाइए ना। किसी चीज में तो टाइम लगेगा ना शिवांश। एक संडे और आप लोग कर देंगे तो आपका कम से कम कोर्स खत्म हो जाएगा। तो सुपर क्लासेस बाकी रहेंगी तो वो तो करते ही रहेंगे, और बाकी जो बची सुपर क्लासेस क्या है? सुपर क्लासेस ना बेटा वो होती है जैसे कि आपको केवल सैंपल पेपर डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से ओलंपियाड में पेपर्स आए थे। लेकिन मैं एक बात कहूंगी शिवांश कि जैसे जो बाकी बची क्लासेस रहेंगी उसको ऐसे ही मत बर्बाद करेगा। या रिवीजन में या तो आपको कुछ अगर अपने एकेडमिक्स में दिक्कत होगी तो उसमें यूटिलाइज कर लीजिएगा, ठीक यस है। मैम. यस. हम्म। आप कभी भी लेके खत्म करिएगा उसको, ऐसा नहीं है कि आप इमिडिएटली अभी नेक्स्ट संडे ही लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे ही लीजिए। अभी कोई अपकमिंग हॉलीडेज है आप लोगों की स्कूल में? मैम जूनियर में कुछ हो रहे हो ना. हाँ, मैं शायद से एक तो हॉलीडे पे और फोर्थ तक मैं जुलाई में संडे को ही हॉलीडे और फोर्थ तक देखो अब आपको अच्छा, फोर्थ तक. ठीक है, कोई बात नहीं, बनाइए। बना लिया?
यस। पिक्टोग्राफ भी बनाना है ना? हाँ, नहीं आ रहा, मैं बना के दिखाऊं? हाँ, बना ही रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा ही रह गया। अच्छा, ये फिशिंग बोट्स बनानी है ना, तो बोट को ऐसे बनाइएगा, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, इस तरीके से बोट के शेप में बनाइएगा, ठीक है? ऐसे बन जाएगा, अच्छा लगेगा देख के। हाँ, वैसा ही कुछ बना रहा हूँ। वेरी गुड, देखना है मुझे। हम लोग सब नए स्टूडेंट के छोटे बच्चे थे, अरे मैंने एक को 100 दिया है ना। आपको ड्राइंग कैसी है शिवांश? हमारे मीडिया है, मैं उतनी भी ज्यादा नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। और स्पंदन की? हम उसकी मेरी स्कूल है। मैं आजकल देख रही हूँ बच्चे बहुत ज्यादा ड्राइंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत अच्छी मुझे अच्छी ड्राइंग अच्छा बना रहे हैं नहीं बच्चे यार। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, टाइम लगता है। मुझे नहीं आती बनानी ड्राइंग। कर लिया शिवांश? थोड़ा सा, और मुझे अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप टाइम लगा के करिए, देखें जरा कितना खूबसूरत बना रहा है ना? बस एक रील पूरा हो गया, बस सी और सी बचता है। कर अभी लीजिए। अभी जो 50 के लिए ना आधा बनाएंगे, ठीक है? तुम वही कर रहा हूँ मैं, तो मैं पेंटिंग नहीं भाई अच्छा, तो मैं आपको तो कितने पेंट। बजे निकलना है शिवांश? हम नहीं बता, 4 नहीं आ रहे हैं हम, ऐसे भी करने गए। आज मुझे भी मंदिर जाना था। मैंने सोचा था, पहले ही सोचा था कि एक क्लास 7 बजे लेके सुबह मंदिर निकलने की, 8 साढ़े 8 तक अगर निकलना था मुझे। अगर हाँ, कंटिन्यूस नहीं होगा तो हमको अच्छे नहीं लगता, वो रिजल्ट नहीं लगता। क्या शिवांश? हम अगर आपको कंटिन्यूस मिलेगा तो मम्मी को कौन सकता। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेके खत्म करते हैं, आप लोगों का भी बहुत लंबा स्ट्रेच हो रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्लासेस लेने में दिक्कत नहीं है, मुझे भी कहीं जाना था, लेकिन ठीक है थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, मतलब 9:40 9:50 तक, अरे 8:50 तक मैं छोड़ूंगी क्लास। नहीं नहीं, आप हाँ पूछ लीजिए, लेकिन आप क्लास में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लो एक बार।
बन गया। मैम मेरा फेस से थोड़ा शिवांश, मम्मी से बात हो सकती है क्या 1 मिनट? शिवांश, 1 मिनट मम्मी से बात कराइए जरा। माँ नमस्ते मैम। मैम, ये मैं कह रही थी ना कि मुझे 1 मिनट चेक करने दीजिए एक चीज। अभी इनकी क्लासेस काफी बच गई हैं। ये तो आज शिवांश की मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर था, खत्म हो गया। लास्ट चैप्टर शायद ही 1 दिन और लगे। तो सुपर, 1 मिनट बस मैम, मुझे एक चीज देखने दीजिए फिर मैं आपको कुछ बोल दूं। सुपर क्लासेस के लिए अगर, हाँ 1 मिनट। अच्छा, अभी देखेंगे अगर सुपर क्लासेस शायद इनकी 4-5 होंगी। उसके बाद भी अगर कुछ क्लासेस बचती हैं तो इनको बोलिएगा कि बहुत हड़बड़ी नहीं करेंगे। जितना पुराना किया है वो पूरा रिवाइज करेंगे। हाँ, फिर उन सेशंस में यूटिलाइज करेंगे। नहीं तो एकेडमिकली भी अगर कोई दिक्कत है, किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है, कोई नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, एक बार को फोटोज भेज के वो चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। मैडम कि आपका सेशन, नंबर मिलता है वो हर पर पूजा मैडम को फोन करो, पूजा मैडम आपको कांटेक्ट नहीं मैम, करती वो अलाउड नहीं है। है। नहीं दे सकते हम लोग। हाँ मैम, बिल्कुल नहीं अलाउड है, और मतलब देना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। ये किसी भी कंपनी में जब हम काम करेंगे तो ये कंपनी की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। जैसे आप लोग अच्छे पेरेंट्स हैं, आपको नंबर चाहिए केवल मतलब पेरेंट्स नहीं सारे नहीं ही तो अच्छे हम होते क्या हैं, बट करेंगे, हम वॉलंटियर थ्रू ही करेंगे मैडम, हम ऐसा हाँ, नहीं काम नहीं नहीं मैम, करते वो कोई हैं। बात नहीं होती। होता क्या है ना कि फिर लोग ना पर्सनली क्लासेस के लिए, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, जैसे वो एक रूल बनाया गया है। हाँ हाँ तो हाँ समझ में आप आ तो गया। समझदार हो, जैसे हाँ कुछ लोग ऐसे हो ना, तो फिर उनको ये लगेगा कि हम प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों करें, हम कम में बात करके कर ले। हाँ तो वो चीज वो कंपनी के, चीज नहीं है मैडम हमारी। हाँ इनफैक्ट मैंने सर को बोला भी था, मेरे पेमेंट का रिफंड तो ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं दे सकती, तो मैं कैश ले जाने वाले थे तो किसको भी ले जाने बोलो तो 1 तारीख से मैं पेमेंट कर दूंगी। तो सर बोले कि ये ठीक है मैडम, फिर पैसे नहीं करे तो मैं इसको करूँगी, तो मैं पेमेंट थोड़ा बाकी में रबर में था। हमारी प्रॉपर्टी प्रोसेसिंग हो गई तो मैं उसमें जितनी भी कैश फ्री हो रही पूरी ड्राई आउट हो गई। मैं कुछ भी नहीं कर सकती मैम, आपको जैसे। पता है ये मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। मैंने शिवांश की बात में इशारे में ही समझ रही हूँ, आज इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, बस मैं आपको ये बता रही हूँ, आप प्लीज इसको अदरवाइज नहीं दीजिएगा। हाँ हाँ मतलब सारे लोग जैसे कि वो कंपनी की पॉलिसी ही होती है, हम नंबर नहीं दे सकते। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा मैडम को ठीक है। जो भी जरूरत हो, बस मैंने मेरा तो ये। बोला मैडम अभी इनकी कितने क्लासेस बाकी है मैडम इसमें से। मैम, मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन मैम मुझे वो खुद ही मुझे हमारे लगता है घर अभी पूछा था। इनको कराने के बाद और हाँ सुपर क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा 4-5 क्लासेस होंगी बस इनकी। हाँ, तो हाँ यही मैं कह रही थी कि इनका जो 4-5 क्लास या 6 क्लास जो भी बचेगा, हाँ या तो एकेडमिक्स में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें डाउट हो तो उसमें यूटिलाइज कर लेंगे। क्योंकि अभी मैंने इनसे पूछा था कि आप लोग जो क्लासेस किए हो उसका आपको फायदा मिल रहा है स्कूल में। तो हाँ स्पंदन ने बोला था कि मैम बहुत हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ तो वो एकेडमिक्स में आप यूटिलाइज करवा दीजिएगा। ये नहीं कि बहुत हड़बड़ी है, मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही। आराम से एक से सैटरडे संडे छोड़ के भी अगर अगले सैटरडे संडे इनको क्लास करनी होगी तो ये कर लेंगे। पर इकट्ठा करके चीजों को कि ये पढ़ना है, फिर 2 हफ्ते बाद एक लेके आ गए, हाँ तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेंगे। बराबर। अदरवाइज तो अच्छा चीजें कंप्लीट हो गई हैं। हाँ हाँ ये ना इनका वो ब्रेन डेवलपमेंट की जो मैथ्स की बुक है वो भी हम्म। मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ, या अगर मुझे एड्रेस मिलता है तो मैं आपको कुरियर कर देती हूँ। तो वो हाँ व्हाट्सएप कर देती हूँ आपको बुक, वो ब्रेन हाँ, व्हाट्सएप कर डेवलप दीजिएगा मैम, व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप देती करवा हूँ, या दीजिएगा फिर पूजा में। वो व्हाट्सएप में थोड़ा यही है ना मैडम, मैं ग्रुप कुरियर भी कर सकती, तो जो आपने एड्रेस दे दिया किसी एड्रेस दे दिया मैं बुक कुरियर के थ्रू भी भेज सकती, तो आप वो भी ले सकते हो, उसका भी मैथ अच्छा है, जनरल लॉजिकल जो कुछ भी उसमें है
वो आखिरी लॉजिकल रीजनिंग की चीजें जो कवर होनी है मैम। अंडर लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस बच्चे सब्जेक्ट में है। अच्छा, हाँ, तो वो महाराष्ट्र की तरफ से बुक्स ऑनलाइन वो नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप वाली आप मतलब वो वहीं स्कॉलरशिप मिलेगी? अलग आता है मैडम, अगले साल हो तो अच्छा महाराष्ट्र अच्छा की एग्जाम से उसकी ऑनलाइन बुक्स नहीं मिलेगी आपको, 1-to-1 ही अच्छा। बुक्स मिलेगी। अगर समझो एड्रेस भी मिल जाता है मुझे तो मैं डायरेक्ट बुक कुरियर कर देती आपको, क्योंकि मैं आप। मैम से बात करके आपको बता देती हूँ। तो हाँ, क्या मैम अभी इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है कि फिर अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे? अभी नहीं थोड़ा नहीं सा। मैडम, ये कंटिन्यू करना ही है मेरे को क्लास पे, अच्छा 25 डाउट ठीक है। में। हाँ, तब तो मैं तो पूजा मैम से बात कर लूंगी, तब एक मैं बार पूजा मैम पूजा से। मैम से बात मैं कर लो। एक्चुअली मैं भी बोलूंगी मैम कि हफ्ते में 2 क्लासेस कोई बड़ी बात नहीं एटलीस्ट रखिए। है। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आगे के लिए भी अच्छा हो जाएगा इनके लिए, और रीजनिंग वगैरह भी हाँ कवर हो जाएंगी, तो आप उसकी हाँ टेंशन मत लीजिए। एक बार बुक मिल जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि किसके अकॉर्डिंगली तैयारी हाँ, करवानी है तैयारी इनको। करवाना फिर मैं आपको पूजा मैम से पीडीएफ। बात करके आपको बता देती हाँ, हूँ, आप टेंशन पीडीएफ मत तैयार लीजिए। करवाना पड़ेगा ना मैडम आपको। क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके लिए भी उतना टाइम थोड़ी है कि आप फोटो खींच खींच के कितना भेजोगे आप भी। नहीं वही, और ना मैडम वो उस तरीके से नहीं होगा आपको, क्योंकि पीडीएफ तैयार करवाना आपको ऑनलाइन लेना है तो आपको ऐसा मटेरियल तैयार करवाना पड़ेगा ना, जो हाँ। अभी आपके और पास नहीं है। हाँ, अभी एक बच्चे को भी एक रिक्वायरमेंट थी, तो फिर मतलब दूसरी जगह से, वो दूसरी कंपनी से था। तो हम्म, उन्होंने फिर बुक बोली कि मैम मैं भेजता हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं आप भेजो मत, मेरे को लिंक भेजो, मैं खरीद लेती हूँ यहाँ वो पे। रिलीज नहीं है मैडम, मैंने हाँ, देखा। बस यही बात है कि आप मतलब वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, बस मैं मुझे यही आपको। बोलना था कि बच्चों को बोलिएगा बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करे। हम्म, इनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो हाँ। बचे सेशंस हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो रिवाइज में रिवीजन ले लो मैडम, शिवांश पर हमको थोड़ा फ्रैक्शन ही मुश्किल जाता है तो। हाँ, मुझे 1-2 टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है अभी भी, तो उसका हम्म, मुझे फिर से रिवीजन लेना है, जैसे फ्रैक्शंस हुआ। अच्छा, अभी देखिए मैं 5th ग्रेड को भी पढ़ा रही, 6th ग्रेड को भी पढ़ा रही हूँ। मैंने कल स्पंदन से यही बात बोली कि आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाई मैंने, आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से कवर अप किया, बहुत नए नए टॉपिक्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, बहुत नए नए चीजें थी जो कि 6th 7th के बच्चों को पढ़ाई जाती है, 7th के बच्चों को। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया। अभी 6th 4th के बच्चे छोटे छोटे छोटे, नाम ये नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल। मैंने बोला अरे यही है, ये नहीं समझ में आ रहा, बस वो नाम सुन सुन के घबरा जा रहे। मैंने बोला अरे अभी 2 छोटे छोटे बच्चे करके गए हैं भाई, तुम लोग भी समझने की कोशिश करो। हम्म। अभी ना मैडम उनको फोर्थ, तो वो ज्योमेट्री वाला चैप्टर एक 15 को एक्यूट ऑब्ट्यूज अभी भी समझा नहीं, थोड़ा सा उनको थोड़ा अच्छा सा क्लियर ठीक। होना बाकी है। वो हाँ एक ठीक है। चैप्टर और फ्रैक्शन वाला चैप्टर, ये दोनों हाँ। चैप्टर को मुझे हम्म। रिवीजन ले लीजिए आप, आपका सब होने के बाद आपका क्लास में लीजिए। मैं बस मैम आपको ये लिंक। आज की क्लास और एक और क्लास, इनका हाँ मैथ्स खत्म। हाँ, तो उसके बाद जो है मैं आपको लिंक वो बुक्स कुरियर कर दूंगी, डायरेक्ट एड्रेस दूंगा मुझे तो मैं कुरियर कर दूंगी। तो ठीक है फिर मैम, वो ठीक है। बुक्स में आपको तुम्हारा मटेरियल तैयार करने को भी आपको टाइम लगेगा ना मैडम, वो ऐसे हम्म। पीडीएफ बनाना पड़ेगा आपको, पीडीएफ बना के सब पूरा करके आपको देना पड़ेगा। तो उसका अच्छा रिवीजन आप ले सकते हो, उनका होगे वाला है वो बुक, उनका बेसिक होगे वाला है, उसकी रिवीजन लेना जरूरी है। तो उसमें अगर समझो साइंस तो उन्होंने अच्छा मैम, डायरेक्ट ये बुक जो आपके पास होगी इसका क्या कंटेंट होगा आपके पास? कंटेंट भी नहीं है ना, वो बुक्स ही आती है खाली। उसका अच्छा। कंटेंट है ना, बुक्स में दो टाइप की है, एक क्वेश्चन आंसर सेट है, दूसरा हम्म। कंटेंट है। हम्म। कंटेंट की एक बुक है कंटेंट का सेशन। जो एक इंडेक्स होता है, हाँ इंडेक्स होगा ना, हाँ बस एक काम करिएगा, इंडेक्स की फोटो लेके आप पूजा मैम को भिजवा दीजिएगा। एक इंडेक्स की फोटो अगर मिल जाती है और एक क्वेश्चन सेट की फोटो मिल जाती है, तो फिर उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कैसा तो पेपर आएगा। तुमको फिर भी उसमें नहीं समझेगा मैडम, क्योंकि उनका उनको खुद का ही सिलेबस को फॉलो करो। वो एक ओके। साइंस का तो ऐसा रहता है, 100 मार्क्स 50 मार्क्स का साइंस रहता है ना, तो 50 मार्क्स 25 मार्क्स का साइंस रहता है ना, 25 मार्क्स से 1-2 मार्क्स में उसका वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं डालते, उनका वर्ड ओ, टू वर्ड उनके सिलेबस में फिर हर चीज में। अच्छा मैं समझ गई, जैसे हम्म, कि आपका ये केंद्रीय विद्यालय हुआ, सैनिक स्कूल हाँ, हुआ, तो ये अपना ही क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस डालते हैं। डालते हैं, बाकी ठीक कुछ है। का नहीं। और मैथ भी जो है ना, तो बेसिक जो है मैथ वो उनका ही मैथ के रहते हैं, जैसे कि सर्च हो गया, क्यूब्स हो गया, इस बार क्या करें, बीसीएम बीसीजी जो है हमारा लसाई मसाई बोल सकते हैं हमारे मराठी में। हाईएस्ट कॉमन डिवीजन और लीस्ट कॉमन, हाँ, हाईएस्ट कॉमन डिवीजन लीस्ट कॉमन, अच्छा, HCF LCM। हाँ
अच्छा, HCF तो पूछिए आप इन लोगों को, मैंने HCF LCM नहीं बताया है क्या? पूछिए तो जरा। HCF LCM नहीं बताया मैंने। तो इसीलिए बताया होगा, फ्रैक्शन BCD और कराया है तो LCM बताया नहीं होगा। बताया बताया BCD और LCM बताया बोलते आपने। हम्म। तो वो उसमें है और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो उनकी हो जाएगा, हो जाएगा। मैथ्स हाँ तो मैथ्स ही है मैम, बट हाँ ये है कि उनका देखना पड़ेगा हाँ मैथ्स तो। उसका कैसा है अभी एक टू जेड आप सुनिए हाँ, ABCD फिर उसमें थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये थर्ड वो रीजनिंग होती है मैम, हाँ वो रीजनिंग में रीजनिंग कवर होता है। बस हाँ वही तो मैंने बोला कि मुझे जैसे कोडिंग, वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कवर कोडिंग होती है। डिकोडिंग तो वही मैंने बोला कि अगर मुझे ये कोर्स पता चल जाए तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर मतलब सारी चीजें तैयारी करा दूंगी। हाँ बट हाँ ये है कि आपको मैं बता देती हूँ कि मतलब मैं पूजा मैम से ही बता दूंगी, वो आपसे बात करके आपको हाँ कंफर्म कर देंगे मैं सारी चीज। आपको मैं सेंड कर देती हूँ पूजा मैडम को उसका सेंटर तो फिर तुम्हारे लोगों को ध्यान में आएगा ठीक है मैम, ठीक है, ठीक ठीक है मैम। ठीक है बिल्कुल नमस्ते मैम, तो थैंक यू हमको मैम। टेंपल जाना था। अरे इस बार मैडम बात कर नहीं जानते मैडम बस कुछ नहीं बोली हाँ यस शिवांश। हाँ, आपको टेंपल जाना था ना। अभी नहीं जाना है, मुझे 8:50 जाना है। अच्छा फिर वो टाइम होता है। अभी नहीं, अभी है। दिखाइए मुझे क्वेश्चन। हाँ आप सकते हैं रुको रुको, अरे ये तो बहुत सुंदर बनाया है आपने, बहुत सुंदर। बट बी में दो कर, दो की तीन की जगह दो ही किया है। बहुत अच्छा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। ये बार ग्राफ दिख रहा है अच्छे से? यस अभी नहीं जाना था, मैंने ये बोला ना जैसे आपकी क्लास 7 to 8 फिर स्पंदन की 8 to 9 होती, तो मैंने ये बोला 55 मिनट्स आप ले लो, 55 मिनट्स स्पंदन ले ले, तो पर मेरा मैम 10 मिनट अगर बच मेरी जाएगा। क्लास नहीं लगती तो आपको कब जाना रहता। तब मैं कोशिश करती 8 तक जाने की, क्योंकि फिर मैं 7 बजे की क्लास बोलती। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना नहीं हड़बड़ी है, चलो आओ। अंदर कि, 30%। कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग आजकल के बच्चे। पता है शिवांश, एक बच्चा मुझसे क्या कह रहा था, एक बैच में वो 6th क्लास का बच्चा मेरे से कह रहा, मैम आपको पता है इराक और इसराइल में लड़ाई हो रही। मैंने बोला हाँ मैम, मैं तो चाहता हूँ ये World War III हो जाए। मैंने बोला क्यों? तो कह रहा है कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है वर्ल्ड की। मैंने बोला आप लोग से पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, इराक और इसराइल वालों ने पॉपुलेशन बढ़ा के रखी है। मैंने बोला ऐसे नहीं बोलते, सब अपने घर, किसी के घर के लोग लड़ रहे हैं मतलब सीधा मरी जाए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सीधा जाओ युद्ध हो जाए सीधा। चलिए, अब ये बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी पॉइंट्स। समझ गए बात। पता है आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही, मम्मी की भी बात आपकी जितनी मैंने समझी है ना, सब इशारों में समझी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। बहुत कोशिश की है मैंने समझने की, ऐसे ऐसे कान वान करके चलिए करिए क्वेश्चन पहला। आपको ये Answer ग्राफ this दिख रहा है? question. How many houses have blue houses got so far? Must 80. 80 का कहा है। ब्लू हाउसेस 80। यस, वेरी गुड। विच इज द विनिंग हाउस एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डिड इट गेट? आई Man, थिंक Kerala is the winning house and it is 125. ओके, which house has got the least points and how much did he get? Man, orange house got the least, is the least house and it got 60 points. Man, ये यहाँ पे वोटिंग करोगे क्या? हम्म, यहाँ पे वोटिंग करोगे क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ये 100 रुपए के हाउस के पैसे कितना हाउस के क्या होगा 30,000 के। मैम टिकट होगा उसका। हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैम नीचे करो। which which two which two houses have got the least points and how much did it get? Which two houses have the same number of points and how much? आइए देखें, दो
कौन से हाउस हैं? पर्पल और Yes, ma'am. Uh, पर्पल एंड ब्लू। ma'am, purple and blue, and each gets 80 points. हाँ ठीक है। अब ये लास्ट वाला, नहीं ये कर लेते हैं, फिफ्थ वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड हाउस एंड ब्लू हाउस? पॉइंट्स। Ma'am, 30 points. 30 points. 110 minus 80, 30. Yes, very good. Which two houses have a difference of 60 points between them? That orange house and yellow house. अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका आपको बार ग्राफ बनाना होगा। ठीक, बार ग्राफ बना के कुछ क्वेश्चंस हैं जो करना होगा। देखिए इन्होंने बोला नेम ऑफ हमने द बना डेजर्ट। सकते हैं इसको. हाँ तो आप इसको बाद में बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब स्पंदन की क्लास लेंगे। नेम ऑफ द डेजर्ट क्या है? आइसक्रीम है, तो कितने लोग खा रहे हैं? 90 पीपल, ठीक है ना। हम तो बार यहाँ बार पे जल्दी बन आइसक्रीम की जाता. जगह हम 90 तक पे कलर कर देंगे, बस इतना, ऐसे 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 कलर कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे पूरा कलर कर देंगे 90 तक पे। ठीक है, फिर बाकी सारे, फिर बाकी में क्या है देखते हैं, एक मिनट। अच्छा ये तो कर लिया, कलर करके आप बार ग्राफ बना लीजिएगा। अब क्वेश्चंस जो देखेंगे वो यहाँ पे क्वेश्चंस तो इसके बेस पे कर लेंगे। हाउ मेनी पीपल इन ऑल हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ? तो कुछ नहीं है, कितने हमें पीपल रिप्रेजेंट होंगे? यही तो रिप्रेजेंट होंगे ना, यहाँ से यस ऐड कर लीजिएगा। यस. हाँ हाँ, वो ग्राफ से ऐड करने का नहीं करना। विच इज द लीस्ट पॉपुलर डेजर्ट? आइए देखें जरा, लीस्ट पॉपुलर डेजर्ट क्या है? बर्फी। हाँ बर्फी कौन खाता है? आपका सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? बड़ा करके आपने वो पर हमने एक बार पिंक कलर की लाई थी, वो बहुत कलर की. क्या खिलाई थी? हम पिंक कलर की किसको मिठाई लाई थी तो वो आपकी सबसे फेवरेट है? हाँ, तो वो गला करने वाली आती ना, ब्राउन कलर की देखो. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम, अब सुनाई दे रहा. ये सुनाई दे, आप सोचो आप इतना टाए टाए आपकी आवाज है तो नहीं सुनाई दे रहा है। स्पंदन की आवाज मुझे क्या ही सुनाई देगी। हाँ, उसको तो पूरा चार्ट टाइप करके देना नहीं पड़ेगा. आप इसको थोड़ा सेटिंग कर दो प्लीज, इसको सही करके जाओ, ये ईयरफोन में था। देखता हूँ. हाँ और अब स्पंदन को बुला दीजिए, ठीक मैम, है। हाँ मैम सुनाई देगी. नहीं वैसे ही आ रही है। मैम, अभी आई अभी आई अभी आई। मैम. हाँ अब आई अब आई। डन डन डन। चलिए आप स्पंदन को बुला दीजिए अब क्लास के लिए, ठीक है। यस यस मैम. मैम इसमें ज्वाइन करना है क्या? हाँ इसी में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैथ्स की क्लास है क्या? हाँ. अ, मुझे लगा चला रिवर्स कर. गुड मॉर्निंग स्पंदन। गुड मॉर्निंग मैम. क्या हो रहा था? नहीं मैम, मैं नहा रही थी अभी. आपको वो तो मैंने देखा, आप नहा कैसे भाग के गए चुईया की तरह। हाँ, वो मैं उधर देख रही थी, मेरे को पेन चाहिए थी, उधर मेरे कंप्यूटर पे मिल नहीं रही थी. अब बताइए क्या हाल चाल है? नहा लिया मैं आपने? यस नहा लिया. वाह, एकदम फास्ट हो हाँ? घूमने जाने की तैयारी स्पंदन? यस. हाँ कहाँ घूमने जा रहा है? अच्छा नहीं बताया तो है, कहाँ जा रहा है? आ
तो बताया था अभी उन्होंने मुझे, नाम ही भूल ये गया मुझसे। मैं भी उसका नाम भूल गई, मेरे को मम्मी ने कल बताया था। हाँ, तो घूमना अच्छा लगता है ना आपको? हाँ। हाँ, वो तो सबको अच्छा लगता है। और महाराष्ट्र तो बहुत सुंदर जगह है। ये मम्मा कहाँ जा रहे हैं अपन? बाबा बोले कि बासर मैम बासर बासर। हाँ बताया था मुझे, बट मुझे याद नहीं वहां पे क्या स्पेशल है। मैम उधर गुफा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, खूब एंजॉय करिएगा। यस। मौसम भी अच्छा है काफी ना। हाँ। चलिए देखिए, आज डेटा हैंडलिंग करेंगे, सिर्फ 2 और चैप्टर्स बचे हैं स्पंदन, यस। उसके बाद मैथ्स की छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ये देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल फिगर्स को जब हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वो यस। जैसे मैंने आपसे बोला कि स्पंदन मेरे को ये बताइए कि आपकी क्लास में कितने बच्चों के मार्क्स हिंदी में, मतलब मान लीजिए आपको ही बोला कि आपने हिंदी में कितने मार्क्स लाए हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स लाए हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स लाए हैं, इस तरीके से मैंने आपसे पूछा। तो आपने क्या किया, आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, आपने बोला कि मैम मैथ्स में मेरे 98 आए हैं। हिंदी हिंदी कैसी है आपकी? मैम हिंदी तो मेरी बहुत अच्छी है, हाँ देख, पर मुझे भी उतनी भी लगता है। नहीं। मैम मान विलांटी मात्रा में उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती किसमें मैं। किसमें? मैम उकार और वो विलांटी, हम विलांटी बोलते हैं उसे। बिलांटी तो मेरे को मालूम नहीं है क्या होता है। शिवांश अपन बड़े को क्या बोलते हैं? अच्छा ये ऐसा, ये नहीं नहीं, हाँ। ये विलांटी लगाते ना अपन। ये ये वाली मात्रा, छोटी ई ई की और बड़ी मात्रा, ई। यस मैम, ई की, यस मैम, ई की मात्रा, ई की उसमें क्या मात्रा। कंफ्यूजन, जो यस खींच मैम, के ऐसे ही बोलते ऐसी हैं। ऐसी। हाँ। बड़ी छोटी। हम्म, अब ये पी बोला तो ये हो जाएगा, ये पी बोला तो ये हो जाएगा। हम्म, है ना? ये ठीक है। तो जब हम लोग किसी डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डेटा डेट। हैंडलिंग में वो आता है, ठीक है। अच्छा ये अब देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या करोगे, पहले पढ़ोगे, एनालाइज करोगे कि भाई ये डेटा है, इस तरीके से रखता होगा, फिर उसको जब आप प्रॉपर अरेंजमेंट करोगे तो वही आपकी डेटा हैंडलिंग होती है, ठीक है। ये अब उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देखो पिक्टोग्राफ। अब शिवांश ने एक बहुत अच्छा पिक्टोग्राफ बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया था, बोट वाला था, ठीक है ना, शिपिंग बोट वाला था, तो फिशिंग बोट वाला, सॉरी। तो पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने मान लो बोल दिया कि स्पंदन 4 कंपनीज हैं ABCDE, और उनके कंपनीज की जो उनके कार की जो सेल है, वो एक कार की सेल 4000 है, 2 कार की, मतलब एक ही ए में 4000 की सेल हुई, बी में 5000 की सेल हुई। तो आप क्या करोगे कि 1 कार, ऐसे कार बनाओगे, जो भी जैसे भी बना सको, इज इक्वल टू 1000 लिखोगे। अब ए में 4000 की है तो ए में 4 कार बना देना, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी राइटिंग ये तो ऑटो बन गई ना, ठीक है। इस तरीके से बी में ये 2 बना देना, सी में 5 6 बना देना, डी में 1 2 बना देना, ई में 5 6 बना देना, जो भी है मतलब इस तरीके से बनाएंगे। तो बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ठीक। ये फिर आती है बात टेलीमार्क्स की। टेलीमार्क्स मतलब बेटा ये छोटे डेटा के लिए होता है, बहुत बड़े डेटा के नहीं, क्योंकि मान लो मैंने आपको बोल दिया कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 8 बच्चों के नंबर फुल आए हैं, तो 8 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, 1 1 2 3 4, फिर 5 पे एक क्रॉस लग जाएगा, क्रॉस ऊपर से नीचे इधर से आता है, 5 6 7 8, ठीक। मान लो मैंने बोला 10 बच्चों के आए हैं, या 6 7 8 9 देन 10, मतलब 1 2 3 4 सीधी लाइन रहती है, फिफ्थ आपकी काटने वाली लाइन रहती है, ये फिर 5 6 7 8, फिर ये काटने वाली 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से, ठीक है। ये बार ग्राफ क्या होता है, किटकैट पसंद है स्पंदन को? यस मैम, वो ऐसे लंबे और छोटे हाँ छोटे ग्राफ वो होते हैं ना। हाँ, जो किटकैट के चॉकलेट जैसे ग्राफ होते हैं वो क्या ये होते हैं, हमारे बार ग्राफ होते हैं। तो बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ठीक है।
यस मैम। देखो, मान लो ये बात हुई कि संडे को क्या बात हो रही है कि संडे को क्या हुआ है। चलो मान लो कि संडे को इतनी टेलीविजन की सेल हुई है, अभी हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा ही होगा, ठीक है ना। तो संडे को 25 टेलीविजन की सेल हुई है, मंडे को 19, ट्यूसडे को 14, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 22, फ्राइडे को 9 और सैटरडे को 31, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, बस पाई चार्ट होता है बेटा। ये देखो इसका क्वेश्चंस है नहीं आपके पास, बट ये सर्कल ग्राफ होता है। सर्कल ग्राफ मतलब ये परसेंटेज में दिया रहता है, और परसेंटेज तो आपका क्या होता है, टोटल परसेंटेज 100 होता है, ठीक है ना। तो यस। मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि ये किस तरीके से ग्राफ बनाओ, जैसे कि मान लीजिए बोला कि यार एक मतलब किसी एक बच्चे का पूरी क्लास का मतलब मार्क्स बताना है, ठीक है। यस। पूरी क्लास का नहीं, किसी एक बच्चे का हमने ये बताना है कि वो मैथ्स में उनके आए पूरे 100% की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स में आए, मैथ्स में उन्होंने नहीं, ये नहीं करते हैं। 100% की बात हो रही है, तो एक क्लास के बच्चे जिसमें से 58 नहीं 42% लाइक कर रहे हैं रेड कलर, ठीक है। 18% लाइक कर रहा है ब्लू कलर, इतना लाइक कर रहा है, इतना 9 10 30% लाइक कर रहा है येलो कलर, और 10% लाइक कर रहा है। मान लो 10 का नहीं दिया है कि ये 10% कितना लाइक कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 100 में से बाकी टोटल डेटा को माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बचा है वो कितना क्या लाइक कर रहा है, ठीक है। ठीक है। यस। हम्म। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो गया ये तो पढ़ाई वढ़ाई वाला, तो चिन्नी चिन्नी सा चैप्टर अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए, ये पैराग्राफ बना पाएंगे क्या स्पंदन? यस मैम। बनाइए, कॉपी पेन है, यस मैम। बनाइए। 1 मिनट बनाइए ना, आ रही ना, बनाइए।
बना लिया स्पंदन ने? थोड़ा सा रह गया है, जस्ट हम्म। 2 मिनट। शिट, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अब क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा तो। ये अपने आप ही क्लोज हो गया। 1 मिनट का टाइम दे दो। एक मिनट भैया, ये ना बंद हो गया अपने आप, मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट। तो सब एक चैप्टर बचा, टेम्परेचर। एक्सरसाइज बंद कर रहे थे ना, ये अपने आप ही बंद हो गया। आपने वो बना लिया था ग्राफ? बस लिखने बाकी थे बस। अच्छा, बस मैं बना रही हूँ। दिख रहा है? यस मैम। नहीं हुआ स्पंदन? लिख लिए। अब इसका बस बाहर बाहर निकाल। हाँ।
तो कितना 80। बता दे स्पंदन। ग्राफ कहाँ की? ये वाला बनाना है बेटा, Yes. फर्स्ट वाला बना लिया? यस मैम। दिखाइए। वेट, ये क्या किया? मैम आपको दिख रहा है? नहीं दिख तो नहीं रहा है, रुकिए कोशिश करते हैं देखने की। हाँ अभी दिखाइए, अब दिखेगा शायद। हाँ बहुत सुंदर। लेकिन ना अरे नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ये बहुत गलत बना दिया। गलत नहीं, बहुत गलत बना दिया। बट कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, बच्चे गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं। देखिए आपकी नहीं, मेरी गलती है, मेरे को बताना चाहिए था ना। मुझे लगा शायद आता होगा, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे नहीं, कोई भी ग्राफ ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देंगे कि 45 से शुरू कर रहे तो 45 से उठा के शुरू कर रहे, ऐसे नहीं बनता है बेटा, ठीक है ना। ऐसे एक ऐसे लाइन बनाएंगे, एक ऐसे लाइन बनाएंगे, इधर वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए 100 तक वैल्यू जा रही है, ठीक। 65 से 100 तक, तो वैल्यू कैसे लेंगे हम लोग? 10 लेंगे, 20 लेंगे, जीरो से ही स्टार्ट करते हैं बेटा, ओरिजिन जीरो से। 10 20 30 40 50 60, ठीक है। फिर 70 80 90 और 100 तक ऐसे जाएंगे, ठीक। तो पहला कार क्या है? 100 का है, तो ये यहाँ तक जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। दूसरा रोबोट 45, तो 40 और 50 के बीच में आएंगे, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। फिर सॉफ्टवेयर 80, तो 80 तक जाएंगे, ठीक है। फिर एरोप्लेन 65, तो 60 और 70 के बीच में आएंगी, ये ऐसे। समझ में आई बात? हाँ, यस 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 मैम। पक्का? मैंने पिछले साल मैम मेरे को बार ग्राफ उतने अच्छे से पता नहीं था, पर मेरे को पिछले साल पिक्टोग्राफ मैम मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, हमारे मैम ने सिखाया था हमें। ठीक है, थर्ड। अभी समझ में आ गया? फिर से बताएं। समझ में आया? फिर से यस बता दें। यस मैम, समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस है, आंसर बताइए जल्दी देख देख के। हाउ मेनी वेयर सोल्ड इन ऑल? Rabbits and kittens. Rabbits. Well, and kittens. 16. Hmm. रैबिट्स और किटन्स कितने हैं? देखिए, ये देखिए। Yes, ma'am. Rabbits or kittens, 28. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, mice and birds, 24. वेरी गुड। Kitten and puppies. Hmm. 40. 30. Ma'am, a kitten and puppies 34. किटन्स और पपीज कितने? 34, 34. 16 एंड 18, यस 34, वेरी गुड। फिश एंड रैबिट्स
फिश एंड रैबिट्स कितना है बेटा? यस मैम। मैम हाँ 32 ओके ठीक है, एक मिनट देखने दीजिए मेरे को। फिश एंड रैबिट्स 12 एंड 20 32। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी मोर फिश वर सोल्ड देन माइस? ओह मोर फिश। ये शिवांश जा इधर से। शिवांश परेशान कर रहा है? यस मैम। बोलो भैया मत परेशान करिए। बोलो स्पंदन, बोलो बोलो। तू जा जा तू जा पहले इधर। नहीं जा रहा है वो। आप बोलिए तो प्यार से, भैया जाओ ना। भैया शिवांश बाहर जा अभी। क्या अभी क्या कह? कर रहा था? ठीक है यस। ओके हम्म, तो फिश कितना है? 20 और माइस 8। चिक्की। मैम हम्म। हाँ हाउ मेनी मोर फिश इज सोल्ड एंड माइस इज 12। ठीक है। 18 माइनस 20 माइनस 8। हाँ ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पपीज सोल्ड कंपेयर टू द नंबर ऑफ बर्ड्स? आप ग्राफ देखिए, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। पपीज एंड बर्ड्स, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पपीज सोल्ड एंड बर्ड्स? 18 और 16। मैम 2। बहुत बढ़िया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन, ग्राफ ध्यान से देखिए। लिख लिया? यस ठीक है देख लिया। तो इसको ऐसे लिख लीजिए साइड में, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्वेश्चंस देखने में। पियर 250, 250 है ना, 200 से 300 के बीच में। पीच 450, बनाना 350, ऑरेंज 500, एप्पल 400, कीवी 200। ठीक है, अब जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। पीच 450 बनाना 350 ऑरेंज 500 एप्पल 400 एंड मैम लास्ट क्या है? लास्ट कीवी। कीवी। लीस्ट पॉपुलर फ्रूट कौन सा है? सबसे कम नंबर किसका दिख रहा है? लीच कीवी हम्म। which मोस्ट पॉपुलर? most popular orange. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड? Okay. Two, fifteen, let's see. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2210. गलत। क्या करूँ? Oh, 15, 15.
1 by 15. मैम फिर 2150। हाँ ये करेक्ट। मैम मैंने गलती कर दी उसमें बहुत बड़ी, मैंने 0 को 6 समझ लिया गड़बड़ में। कोई बात। क्वेश्चन नंबर 4 करिए जल्दी से। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, फिर एक और एक्सरसाइज है, फिर खत्म। Yes. If the price of one pear is rupees 2 and one peach rupees 1, what is the total amount received? One pear 2 है, pear 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 तो 250। एक पेयर 2 रुपीज का, तो 250 पेयर कितने रुपीज का होगा? 500। और एक पीच कितने का हो गया? 1 rupees। हाँ, तो 450 पीच, 450। तो टोटल कितना हो गया? 450 950। बस। अब लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। What fraction of fruits were sold in were apples? Apple 400. Apple. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सोल्ड वर एप्पल्स में क्या करेंगे बेटा? फ्रैक्शन बताना है, तो कितना एप्पल्स, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड, है ना? Yes. बस ये निकाल दीजिए और बताइए। जस्ट सेकंड, एक मिनट रुकना स्पंदन। Yes. Ma'am, हो गया स्पंदन? yes ma'am. क्या आया है फ्रैक्शन? मैम हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछे तो उसमें से एप्पल्स को तो निकाल देना है ना? नहीं, अच्छा, एप्पल्स एप्पल्स को पकड़, रहेंगे। हाँ, यस पकड़ के एप्पल, रखना है एप्पल। तो 400 बाय अपॉन, यही फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना? तो 40 अपॉन यस 215, हाँ वही 8 बाई
हाँ इजी 43। हाँ यस। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए। ये आपका आ गया फेवरेट। ये है चलिए बताइए, एक बुक, वन वन बुक स्टैंड्स फॉर 10 बुक्स, 10 ठीक है। बुक्स हाँ, यस। तो हिंदी की कितनी बुक्स हैं आपके पास, बताइए। 10 30 40 50। वेरी गुड। मैथमेटिक्स और साइंस की? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स 40 40 और और ये साइंस 60, 100, है ना? 60, अरे ये 6 है ना? यस 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 60 60। विच टू सब्जेक्ट हैज द सेम नंबर ऑफ बुक्स? अरे ये तो दिख रहा इंग्लिश है, एंड इंग्लिश और मैथ्स। मैथमेटिक्स इंग्लिश हाँ, एंड मैथमेटिक्स। विच सब्जेक्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स? साइंस। चलिए अब ये जरा पिक्टोग्राफ बना लीजिए, तो बना लेंगी? यस मैम। बनाइए, बनाइए, मैं ये Prepare a pictograph from ये the बहुत अच्छा following बनाया है data. शिवांश ने। 5 fishing boats A, B, C, D and E caught following fish on Sunday. अच्छा मैम, means one boat equals to 100, no? हाँ ऐसे करेंगे। Yes. यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे तो बना रहे हैं स्पंदन? Yes मैम। बना लिया स्पंदन? 2 मिनट। ठीक है, बना।
350 means 350 मीन्स 3 बनाएंगे और एक आधा। आप शिपिंग कोड्स बना लेती है ना? yes. हाँ। और कर लिया? 2 मिनट मैम। ये मेरा डी वाला चालू है। और आधा मतलब ये कैसे निकालूं? 350 का मतलब देखिए ऐसे 3 शिपिंग बोर्ड्स बनाएंगे, एक ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और एक आधा बना दीजिए ऐसे करके। अच्छा। समझे? हाँ। यस। बनाइए स्पंदन में। 650। अरे यार वापस से 6 आ गए इसमें। हम्म, ई- हम्म, ये- हम्म, ए चीटिंग करूँ क्या मैं? और अभी
Spandan, Yes, ma'am. show me. हाँ ये हो गया. Wait. 100. मैम आप मेरे और शिवांश के इसमें फर्क समझ लेना. मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है. नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, पेन से मेरी अच्छी बट नहीं थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है बेटा. ए में 2 रहेंगे, बी में 3 रहेंगे, सी में 6 रहेंगे. क्या? देखिए, ए में 2 रहेंगे ना. यस 2 ही है. अच्छा, मैम मुझे वो 3 गलत दिख बन रहा गया है. था तो मैंने उसको क्रॉस कर काटा है. अच्छा, काटा है. ओके ओके. आइए अगला और डी क्वेश्चन में भी देखिए. काटा है एक. हाँ, काटते चलोगे तो मुझे क्या ही समझ में आएगा. हाँ हाँ हाँ. चलो. हाय, आज शिवांशु तो को खूब है. पानी दे. आज रात तक लौट भी आओगे आप लोग स्पंदन? हाँ अच्छा. 2 घंटे का ही रन है मार्केट से. तब तो खूब मस्ती मस्ती करनी है आज. मुझे भी घूमना अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली के पास ना कोई ढंग की जगह ही नहीं है, फिर बहुत दूर जाना पड़ता है. यस महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है. यस मैम. चलिए करिए क्वेश्चन. थक गई? हाँ. रेस्ट ले लीजिए थोड़ा सा. आंसर बाहर का. ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ऑरेंज हाउस, पर्पल हाउस, येलो हाउस, blue house. How many points have blue house got so far? 80. मैम हम्म. फर्स्ट का आंसर 80 है. वेरी गुड. नेक्स्ट. Which is the winning house and how many points did it get? 120 yellow house. चल उसको सुताओ ना कुछ सुता. Which house has got the least point and how much did it get? 60 orange house. Which two houses have the same number of points and how much did each house get? Uh, purple house and blue house. What is the difference point between the red house and the blue house? Blue house and the red house. One. 80 and 110. What is the difference? क्यों हंस रहा हो? चलो शिवांश को भगा दिया तुझसे गया? बात के लिए. क्या हो गया? मैम मुझे पानी चाहिए था तो मैंने पानी मांगा तो मम्मी बोल रहे नीचे जाके पानी लेके आ. शिवांश खुद को लेके आ तो उसने बोला नहीं स्पंदन को पानी चाहिए तो उसने बोला ए जा 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 उसको लेके आ वो क्लास कर रही है लेके आ लेके आ. तो वो बोल रहा उसके बदले में मेरे को कुछ तो मिलेगा. मेरे को चॉकलेट चाहिए. ओ. दूसरी दूसरा बात पे. और कौन सा? रेड हाउस एंड ब्लू हाउस. ब्लू 80. ठीक है. रेड हाउस एंड ब्लू हाउस के बीच में डिफरेंस 30 का है ना. 110 माइनस 80. रुको मैम. 9 10 11. यस मैम 30 का है. ये एक बना लो. लास्ट बचा है आपको ना, इसका बार ग्राफ बनाना है ऐसे. अगली बार से नहीं लाऊंगा. हाँ. बोलो ओ. मैम को भी पानी चाहिए. फिर से जाए नीचे से लेके आए. और मैम को कुछ है, मैम भी कुछ देंगी पानी लाने के बदले. बड़ा एक है. मैच की एक्सरसाइज. चलिए. शिवाश मैम पूछ रहे मैम को भी पानी चाहिए और मैम कुछ देंगी. एक मैथ्स की एक्सरसाइज देंगे मैम तुझे पानी लाने के बदले में. मैम वो बोल रहा है मुझे यही चाहिए. चलिए बार ग्राफ बनाएंगी. ओके दिस इज द लिस्ट मैम. a favorite after dinner dessert of paper. Oh, color the bar graph to show the information. Give a bar graph, a tile, and then answer the question.
ओ ऐसा है, अच्छा समझ में आया, समझ में आया। तो मैम मुझे अभी आपने जैसा बताया था मैम, वो 110 हाँ वैसे अभी देखिए ये 10 से लेके 100 तक जाएगा, ठीक है ना, देखिए यस। 10, देखो आपको ये बन के मिला भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ तक ऐसे मिला रहेगा, बस इसको कलर करना होगा, यहाँ तक ये पूरा कलर करेंगे, ठीक है। ओ हम्म, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए, चलिए। वो बार ग्राफ तो आप कहाँ से बना पाएंगे जब तक प्रिंट हाँ। नहीं मिलेगा। बताइए, हाउ मेनी पीपल इन ऑल हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ, टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल हैं बताइए। 90, 85, 70, 65, 85, 5, 5, 15, 8, 6, 7, 7, 7, 7 to the 14, 14, 8 ones are 8, 8 to the 16, 16 plus 14, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 30, 30 plus 9, so 39 and ma'am 395 people. देखने दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, Mm. व्हाट इज द लीस्ट पॉपुलर डेजर्ट। Oh, least popular desert. Least popular आपको कौन सा लगता है क्या होगा, बिना देखे बताइए, कब? इधर डेजर्ट देख के। मैम देख लिया। हलवा, हलवा नहीं, हलवा नहीं है, बर्फी है। भी है। ओ बर्फी, मैं तो कम हलवा, मेरे को उतना पसंद नहीं। हलवा मैम, नहीं सॉरी, बर्फी, बर्फी 65। नेक्स्ट, which two deserts are equally light। Which two desert are? Ma'am, gulab jamun and cake. आपको क्या अच्छा लगता है। मैम मुझे तो आइसक्रीम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। 90 पीपल, आप अमंग 90 पीपल हैं। मेरे को भी हम्म आइसक्रीम ही ठीक लगती है, इन सब में तो सबसे ठीक आइसक्रीम ही लगती है। यस। केक तो चलिए। मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि मम्मा बोलते हैं तू क्रीम मत खा, क्रीम मत खा, और मेरे को क्यों खुद क्यों। क्रीम पसंद भी नहीं। मैम मालूम नहीं, मम्मा बोलते कि तुझे एलर्जी है या फिर कुछ तो है, ऐसा हाँ, बोलते रहते हैं हर बार। अच्छा एक चीज बताइए स्पंदन, आपको ही मतलब प्रॉब्लम थी ना खांसी वासी की, एलर्जी की बचपन में, यस मैम। तो अभी बहुत। भी है आपको वो दिक्कत। नहीं मैम, वो बाद में थोड़े दिन बाद छूट जाएगी। ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक हो जाती हो। ठीक है, मेरे को मुझे अपनी पहले मम्मी से बचपन में एक्चुअली बहुत थी, बहुत थी। हाँ। मैं हम्म। इधर उधर गई जस्ट तब भी मेरे को खांसी आती थी, मेरे को पहले अस्थमा था, अब हाँ मेरे को यही छूट मेरे गया बेटे को वो। भी यही दिक्कत हुई है, जो आपको था ना खांसी वासी वाली प्रॉब्लम, ये वही उसको भी, आपकी मम्मी ने ही बोला कि मतलब स्पंदन को भी था तो मैंने आपसे ये पूछा कि अभी वो ठीक है। हाँ अभी मैम मेरे को भी बचपन में था। मैम मैं तो हम तो उसके दवाई ढूंढने के लिए नांदेड़ गए थे, मेरे को अभी भी याद है। वो पंप रहता मैम, उसको हाँ हाँ हाँ, पंप ही दिया है, मेरे बेटे को भी पंप ही दिया है, वो इनहेलर करना टाइप का। पड़ता। हाँ हाँ, ठीक है, फिर वो भी ठीक हो जाएगा, अभी तो उसकी 2 महीने की मेडिकेशन होने वाली है, अब फिर 3 महीना होगा। हम्म, डॉक्टर ने अभी तो 6 महीना बोला है। मेरे को भी बचपन में बहुत था वो। मेरे को था, मेरे बड़े भैया को भी है, मेरे बड़े भैया को अभी भी है। हाँ, नहीं उनका भी छूट गया, थोड़ा सा है उनका। तो अभी आपको पंप लेने की जरूरत पड़ती नहीं है अभी नहीं। जरूरत नहीं है मेरे को। बट रखे रहते हो आप, हाँ रखे रहते हो नहीं। नहीं। ठीक है, चलिए करिए। विच इज द मोस्ट फेवरेट डेजर्ट, अच्छा हाउ मेनी मोर पीपल लाइक आइसक्रीम एज कम्पेयर टू गुलाब जामुन। Oh, ice cream 90, gulab jamun 85, subtraction 8, 10, 5, 0, 5, 5, 5, 5 people, 5, 5, 5, 5. गुलाब जामुन 80 लोग, 85% लोग पसंद कर रहे हैं, ओके 85 और 90।
ठीक है स्पंदन, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब बस बचा है हमारे पास चैप्टर, दिखा देते हैं आपको। एक और चैप्टर बचा है, ये भी बहुत छोटू सा चैप्टर है। एक दिन की बात है, नेक्स्ट संडे थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लीजिए, हो जाएगा। Yeah. इसमें तो दो ही एक्सरसाइज है, यही चैप्टर बस हाँ, बचा है हमारा। टेम्परेचर बचा है बस। temperature. ठीक है ना, तो अभी ये Yes, कुछ ज्यादा बचा नहीं है, ये हो जाएगा, ये 1 या 2 दिन में हो जाएगा खत्म। yes, सेशन आपका टाइम से पहले हो गया। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज yeah, आपकी मम्मी ने कहा है कंटिन्यू करने को, तो अच्छा है, आप लोग से मिलते रहेंगे हर सैटरडे संडे, है ना। yeah, चलिए फिर जाते हैं, ठीक है। yeah. ठीक, बाय। Bye.